तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। हमने बेसिकली दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ये सीखा कि भगवान 4 चीजें कहते हैं। श्लोका किसी को याद हो, आराम से उन 4 चीजों को समझ सकते हैं। भगवान ने क्या बोला? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपके सिर्फ कर्मों के ऊपर आपका अधिकार है। आपको आप सिर्फ एक ही चीज पे अपना फोकस करो, डूइंग योर वर्क वेरी नाइसली। हमने उसके अंदर डिस्कशन किया आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें 3 चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्या वो कार्य हम बिल्कुल पूरा अटेंटिव हैं, ये चीज हमको होना चाहिए। क्या उस कार्य को हम कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, एब्जॉर्प्शन, क्या हम उस कार्य को पूरा एब्जॉर्ब होकर के कर रहे हैं। तो जब 3 चीजें होती हैं तो बोला जाता है हाँ, ये कार्य जो है 100% गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। तो हम जो भी कार्य करते हैं इन 3 चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए कंसंट्रेशन में। तो ये भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरा भगवान ने बोला माँ फलेषु कदाचन। भगवान ये कह रहे हैं फल के ऊपर चिंता मत करो, यू डोंट हैव एनी राइट ऑन फल। भगवान क्या देंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसके बारे में वरी मत हो, उसके लिए टेंशन मत लो। जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर बच्चा ये सोचेगा कि रिजल्ट कैसा आएगा तो वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, एग्जाम भी अच्छे से नहीं देगा, एग्जाम के बाद भी टेंशन होगा, रिजल्ट आने पर भी टेंशन होगा, कुल मिला के पूरा जीवन टेंशन से ही भरा रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अनेक पड़ावों पर हम ये बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, बल्कि हमें इसलिए टेंशन लेना चाहिए कि हम एफर्ट अपने अच्छे से दें, क्योंकि सिर्फ हमारा कर्म पर अधिकार है। जब भगवान हमें कोई चीज प्रदान करेंगे या फिर हमारे फलों के रूप में हमको प्राप्त होगा, तो भगवान बहुत सारी चीजों को देख करके वो हमको देंगे कि हमारे पास्ट कर्मास कैसे हैं, पहले की लाइफ में हमने क्या किया है, हमारा अभी का स्वभाव कैसा है, अभी के जीवन में हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा था। तो भगवान जब कोई फल देते हैं वो अनेक पक्षों को देख करके उस फल को हमको प्रदान करते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यही ही मिलना चाहिए। नहीं, हो सकता है आप उसको डिजर्व ना करते हो, आपको ये गलत तरीके से लगता हो कि वो आपके आपके लिए है। माँ फलेषु कदाचन। एंड थर्ड थिंग, माँ कर्म फल हेतु। माँ मतलब होता है नहीं संस्कृत में। कभी भी अपने आप को किसी भी कर्म का हेतु मत मानो। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया जो बाकी नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे थे या आपकी वजह से वो हो पाया। नो, इट इज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा से ही हो पाया, क्योंकि आप क्या, एक पत्ता भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हिल सकता। तो इस संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इवन हमारे पास जो ये शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये इसीलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि भगवान इसके अंदर शक्ति प्रदान कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। अगर भगवान उस शक्ति को रोक लें, आंखें होंगी पर हम देख नहीं पाएंगे, बॉडी होगी पर इंद्रियां काम नहीं करेंगी, पैरालिसिस हो जाता है लोगों को। क्या कुछ कर पाएंगे फिर वो? नहीं कर सकते। द थिंग इज दैट ये इंद्रियां भी भगवान ने ही हमको प्रदान की हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा काम कर भी पाते हैं, कि बुद्धि भी भगवान ने प्रदान की है, अगर कुछ अच्छा हमने कर भी लिया तो उसका क्रेडिट भी भगवान को ही जाता है। अगर भगवान ने इंद्रियां ना दी होती तो कौन कहता, हमारा नाम लेके कहता हाँ प्रभु जी ने किया, है ना? कौन कहता कि रंजीत प्रभु ने किया, कौन कहता विवेक प्रभु जी ने किया, है ना? तो वो क्यों? क्योंकि भगवान ने वो इंद्रियां प्रदान की हैं और वो वर्किंग पोजीशन में है, भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो शक्ति छीन लेंगे, इंद्रियां होंगी पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आंख होगी पर देख नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो भगवान असली क्रेडिट है, तो हमें अपने आप को क्रेडिट लेकर के नहीं करना चाहिए फालसली कि मैंने किया, मैंने किया। और सबसे लास्ट में भगवान बोलते हैं माँ कर्मफल हेतु मारते संगोष्ठ अकर्मणी। अकर्मणी मतलब काम ही ना करना। भगवान कहते हैं ये सोच करके कि भाई हमको तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, सारा का सारा क्रेडिट तो भगवान को ही है और कर्म फल भी हमारे हाथ में तो है नहीं, तो इसलिए कर्म ही मत करो, पड़े रहो ऐसे ही। भगवान कहते हैं नहीं, ये मेंटालिटी भी गलत है। आपको कार्य करना है, लेकिन ये सोचकर कि ये इसका फल भगवान देंगे और मैं उसका हेतु नहीं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र भव्य सभ्य सांची। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम निमित्त बनो। तुम्हें लगता है क्या तुम मारोगे? मैं ही इन सारे कौरवों को मारूंगा, लेकिन तुम निमित्त बनो और श्रेय लो, है ना? लोग जानेंगे कि अर्जुन ने किया। वास्तव में तो सारा कार्य भगवान के द्वारा ही होता है। ये मैच्योरिटी है, परिपक्वता है आध्यात्मिक जीवन की। आप देखेंगे समाज में कई बार हम लोग भी कभी बोल देते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा।
लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मतलब क्या, वास्तव में भगवान जो चाहते हैं वो होता है। कैसे? क्योंकि उनकी इन द्वारा ही सारी चीजें इस प्रकृति में संचालित है। अब हम आज आगे देखेंगे, आपको हम एक फॉर्मूला सिखाएंगे, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से श्लोका के ऊपर आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क सिखाया गया है। तो इसमें अंदर 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है सरेंडर टू गॉड, भगवान की शरण। ये पहला फॉर्मूला है। तो ये पहले श्लोक से, कर्मणि वाधिकारस्ते, मतलब आप अपना बेस्ट दो, अपना आप सबसे अच्छा दो, जो आप कर सकते हो, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो, आप अपनी पूरी मेहनत करो। और लेकिन जो परिणाम आने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये है फॉर्मूला नंबर 1। हर एक कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ एकदम 100% करो, साथ साथ में उसके लिए टेंशन मत लो रिजल्ट क्या आएगा। भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो ना, यू डू योर बेस्ट। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा तुम जीतोगे हारोगे, दैट डज नॉट मैटर। तुमने युद्ध अच्छे से किया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। So that is the first formula. Do your best and give the worry. What is the result? परिणाम क्या होगा उसके लिए चिंता मत करो। जैसे हमने कल आपको बताया कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, उसमें कमी मत रखिए। अच्छी परवरिश देने में, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस को देने में कमी मत रखो। लेकिन ये चिंता मत करो कि वो क्या होंगे, भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बट यू गिव योर बेस्ट ना। आपको जब आप अंतिम समय में हों तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने एक प्रयास नहीं किया। सी द मैटर थिंग इज दैट आपने किया कि नहीं, वो मैटर करता है। बच्चा क्या होगा, वो तो उसके पूर्व जन्मों का कर्म है, और वो पूर्व जन्म में क्या सीख कर के आया है, क्या कर्मास है। बट आपने अपना बेहतर प्रयास किया ना, ये चीज मैटर करती है। भगवान बस वही देखता है, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जीत या हार ये मेटलिस्टिक लोग देखते हैं, भौतिक जगत के लोग देखते हैं, कितना आपने ये कर लिया, कितना आपने वो कर लिया, कितने अवार्ड जीत लिए। भगवान अवार्ड नहीं देखते, भगवान देखते हैं चेतना, कितना एफर्ट दिया। हमने जैसे कल आपको एग्जांपल जटायु का दिया, जटायु हार गया, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने उसको वैकुंठ दिया। तो देखा जाए भगवान की नजरों में जटायु ने जीत हासिल, वो जीता भगवान की नजरों में। तो भगवान ये चीज देखता है, हमारी चेतना। ऐसे ही आप देखो, अगर संसार में जो लोग बहुत टेंशन लेते हैं परिणाम को लेकर के, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या हमारे हाथ में है इस संसार में। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो गुरुजी ने बताए हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अब देखो, इस संसार में व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यू देता है तो क्या वो रिजल्ट उसके हाथ में होते हैं? वो सिर्फ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता है कि हाँ ये मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, है ना, और वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करे, अपनी तैयारी अच्छे से, बस वही उसके हाथ में है। जो वहां पे पैनल है उसको सिलेक्ट करना है, वो आपके हाथ में नहीं। आप बीज डालते हो, पानी डालते हो, लेकिन बीज उगेगा या नहीं उगेगा ये आपके हाथ में नहीं है। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है उस बीज के लिए वो भूमि सही ना हो, या फिर वहां पे उतने अच्छे तरीके से सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बीज डाला है, मैं पानी डालना हूं तो निकलना ही चाहिए। नॉट लाइक दैट। ऐसे ही हम बीज डालते हैं, और इन जो जो बारिश के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से वो फलीभूत होता है। ऐसे ही हम एग्जाम लिखते हैं, लेकिन रिजल्ट हम नहीं निकालते, रिजल्ट तो टीचर के माध्यम से आता है। वो रिजल्ट, वो एग्जाम कॉपी चेक करेगा, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपको ये समझना होगा कि भगवान जो है वो सब कुछ करने वाले हैं, और हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, हमारा प्रयास है। यस, ये पहला फॉर्मूला है, डू योर बेस्ट एंड गिव द वरी। चिंता छोड़ दो, अपना बेहतर दो, और चिंता छोड़ो रिजल्ट के बारे में मत सोचो। दूसरा फॉर्मूला है, हमेशा इस चीज को समझो अपने जीवन में कि भगवान हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं, ऑल द टाइम। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने ये चीज अच्छी नहीं की, बाकी सब जीवन में बढ़िया किया, ये चीज खराब किया। वहीं पे आपका मतलब डिस्कनेक्शन हो गया। भगवान कभी भी बुरा नहीं करते, दैट इज अ बेसिक थिंग। वो थोड़ा ना कोई कोई हमारी तरह कोई एक सामान्य मनुष्य है जो कि जिनसे गलतियां हो जाती हैं, आपके जीवन में उन गलतियां हो। भगवान हमेशा बेस्ट करते हैं, ऑल द टाइम, हमेशा बेस्ट करते हैं। हम अपने जीवन में सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन ही हमारी गलत है। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सफलता की डेफिनेशन क्या है?
कि हम संसार में सब बोलें कि हाँ आप सफल है, तो इसका मतलब हाँ हम सफल हो। ये सक्सेस की डेफिनेशन नहीं होती। सक्सेस कभी कभी जब हम हारते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। ऐसा भाई कई बार होता है, हर बार आप फर्स्ट 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 रैंक आपकी आ रही है तो व्यक्ति उतना सीख नहीं पाएगा, लेकिन कभी कभी जब उसको हार मिलती है तो हार में वो बहुत सारी चीजें सीखता है। नम्रता सीखता है ना। उसके हृदय में नम्रता आती है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं इनको जो जानते हैं हमसे ज्यादा। तो कभी कभी जो असफलता होती है वो हमको सफलता से ज्यादा सिखाती है। तो हमें इस दूसरे फॉर्मूले में ये समझना होगा कि सक्सेस और फेलियर ये हमें अपने माइंड से सेट नहीं करना है। भगवान जो हमें सेट कराते हैं वो हमारे लिए क्या बेहतर है। सक्सेस हो सकता है कभी सक्सेस हमारे लिए अच्छी हो सकता है कभी फेलियर हमारे लिए अच्छा, है ना। सो दैट इज द सेकंड थिंग। एंड इसी में हमको साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि भगवान सबसे अच्छा जानते हैं, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो देख रहा था भगवान पर हंस रहा था, कहता भगवान के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनाया और उसका फल देखो कितना छोटे छोटे रहा, है ना। और कद्दू का पेड़ कितना छोटा बनाया, कद्दू कितना बड़ा रहता है। ये भगवान के पास दिमाग नहीं है ना। तो ऐसा करके वो सो रहा था बरगद के पेड़ के नीचे, अचानक से एक बरगद का जो फल था वो उसके माथे पर गिरा, उठ गया वहां से। उसने कहा अरे, उसके यहाँ पे गुलाब निकल आया। उसने देखा उसको, उसने कहा बढ़िया हुआ, ये बरगद का छोटा पौधा छोटा फल था, कहीं ये बरगद में अगर कद्दू लग गया होता, है ना, तो पूरा मेरा चेहरा ही बिगड़ गया होता, है ना। सो फर्स्ट दिस अंडरस्टैंडिंग दैट जो भगवान करते हैं वो सबसे बेस्ट करते हैं। उनमें कभी गलती नहीं होती, गलती हमारे प्लान में होती है, हमारी डेफिनेशंस में होती है, हमारी थिंकिंग में होती है। भगवान हमेशा बेस्ट करता है। तो इसलिए एक एक हमारी ये धारणा होनी चाहिए, है ना। हमारी धारणा कैसे होती है, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ। हम अपने रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं, है ना। लेकिन हमें सोचना कैसे चाहिए, एक आपको मैं व्यू बताता हूँ कैसे हमें इस मटेरियल वर्ल्ड को देखना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो समुद्र के किनारे गया और वहां पे उसने बहुत सुंदर तरीके से महल को बनाया, बहुत मेहनत, और माता पिता जो है वो कार में वेट कर रहे थे। उसने कहा ठीक है बना लो आप बनाया उसने बढ़िया से महल को, और फिर माता जी ने बोला चलो टाइम हो गया है अभी, है ना, वापस घर चलना है। तो तुरंत क्या करेगा ये, छोड़ करके खुद ही लात मार करके चला जाएगा, क्यों भाई टाइम हो गया अभी चलो वापस। सी इन वैसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत है, ये वही रेत की बालू का बना हुआ घर है। कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री, कोई राज्य मंत्री, कोई सिंपल पियोन, सिंपल क्लर्क, है ना। उस हर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब भगवान कहेंगे ठीक है अभी टाइम पूरा हो गया, चलो अभी वापस चलो, है ना। तो हमें भी उसको वैसे ही लाइटली लेना चाहिए। हमें नहीं लगना चाहिए अरे नहीं नहीं बिल्कुल भगवान जी, है ना, अभी तो हमने एक खिड़की बचाना बाकी रह गया, बनाना बाकी रह गया। छोड़ो भाई, तुम्हारा असली घर वहां है ध्यान रखिएगा, वो असली घर है तुम्हारा। सो दैट इज फॉर्मूला 2। तो जब इन दोनों फॉर्मूलों का हम समन्वय कर देते हैं, हम अपना बेस्ट करें, भगवान को सबसे अच्छा दें, भगवान और रिजल्ट के बारे में वरी ना करें, और साथ साथ में ये जाने कि भगवान सबसे अच्छा जानते हैं, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, और इस कारण से अपना बेस्ट देते रहें और भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहें, तब ये कहलाता है कि अच्छा स्मार्ट कार्य करने की कला। और इससे भगवान बोलेंगे योगा कर्मसु कौशलम, आगे वाले श्लोक कि इस तरीके का योग करना, ये योगा कर्मसु कौशलम है। चलिए तो अभी हम यहाँ देखेंगे आर्ट ऑफ वर्किंग, भक्ति योग 2.48, अगला श्लोक चलता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जय और पराजय ये दोनों की आसक्ति को त्यागो। उन्होंने क्या बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि, इस योग में स्थित रहो। योग क्या है, do your work, do your best what you can do, but you should know result is not in your hand, or who you have to give credit to the Lord। आपको सारा क्रेडिट भगवान को देना है, आप उसके फल के लिए आप चिंता मत करो, अपना बेस्ट दो और कर्म को करते रहो। आगे इसको बोलते हैं योग। और जब योग करोगे तो आप जय विजय को नहीं सोचोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये आसक्ति छोड़ दो कि फल क्या होगा, फल की आसक्ति छोड़ दो, वो तो भगवान पे डिपेंडेंट है। भगवान कहेंगे तो जो हो जाए, जो वो फल देंगे वो स्वीकार है, चाहे वो दुख देंगे सुख देंगे, डजंट मैटर।
हमें अपना कर्म अच्छे से करना है, दैट इज योगा। और सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, जय हो पराजय हो समभाव, क्योंकि हमने तो जय पराजय के लिए काम नहीं किया, हमने कार्य किया अपना कार्य अच्छे से करने के लिए। लड़ा, हमें जीतने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, एग्जाम पास करने के लिए मैं नहीं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा करना है, दैट्स ऑल, सिंपल। अगर आप पास होने के लिए तैयारी करोगे तो फिर आप कर्म बंधन में फंस जाओगे, आपके अंदर आसक्ति आ जाएगी कि मैं पास होऊंगा, ये होगा वो होगा। यू जस्ट डू बिकॉज यू हैव टू डू। आपको वो करना है ना। अर्जुन को भगवान क्या बोले हैं, तुम लड़ो क्योंकि तुम्हें लड़ना है, इसलिए लड़ो। ये मत सोचो कि तुम हार जाओगे, कौरव हैं, ये सब मत सोचो, फल की चिंता मत करो, तुम इसलिए लड़ो क्योंकि तुम्हारा लड़ना फर्ज है, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें लड़ना चाहिए। ऐसे ही संसार में हम अनेक दायित्वों को पूरा करते हैं, कोई गृहिणी हो सकती है, कोई पति हो सकता है, कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई अलग अलग पदों पर हो सकता है। तो हमेशा फलों को लेकर के नहीं सोचे। कोई लोग सोचते हैं कि मैं क्यों जॉब कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे पैसा मिले, मुझे इसको इससे ये मिलेगा, मुझे उससे वो मिलेगा। जितना ज्यादा आप फल को लेकर के परेशान होगी, उतना ज्यादा आप कर्म बंधन में फंसते जाओगे, आसक्ति में फंसते जाओगे। आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको वो कार्य करना है, ये आपकी ड्यूटी है, और भगवान के लिए ये ऑफरिंग है ना। जैसे कोई एक पुरुष है, वो बाहर कमाने जा सकता है, धन कमाने जा सकता है, तो ये सोचे कि ये भगवान उससे ये चाहते हैं, है ना, और ये भगवान के लिए मेरी सेवा है, मेरा परिश्रम। ऐसे कोई गृहिणी हो सकती है, वो घर में भोजन बना रही है, बच्चों की देखभाल देखभाल कर रही है, घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रख रही है, तो ये सोचे कि ये मेरी सेवा है, इस माध्यम से मैं सबको एक कृष्ण भावनामृत, एक पर्यावरण देने का प्रयास कर रही हूँ। उससे कुछ फल की आसक्त ना हो कि मैं ये करूंगी तो मुझको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर आप बनते चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा। ऐसा व्यक्ति जब उसको प्रतिकार भी मिलेगा, कोई उसको उल्टा सीधा भी बोलेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए कार्य किया ही, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको करना है, सिंपल सी बात। उसका ये दायित्व है, उसको ये कार्य करना है, इसलिए वो कर रहा है। तो चाहे उसको अपमान मिले सम्मान मिले, वो समान रह पाएगा, क्योंकि उसने भगवान के लिए किया, उसका दायित्व था, उससे इसका कोई अफसोस नहीं है, और ना ही किसी व्यक्ति के कहने का या तारीफ करने का उस पर कोई असर पड़ने वाला, सिंपल चीज है। और भगवान इसलिए, गोपाल जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि योग का मतलब क्या है, कि अपनी जो हमारी चंचल इंद्रियां हैं, है ना, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, उनको नियंत्रण करना और भगवान पर स्थायित्व करना, ये योग है। तुम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा मन चाहता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले, है ना, हमें अच्छा अच्छा खाने पीने को मिले, हमारा रिजल्ट को ज्यादा लेकर के हम ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन योग का मतलब है कि व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड से हट करके वर्क ओरिएंटेड हो जाए, और उस वर्क को भगवान की सेवा के रूप में करे, तब वो कहलाता है योग। उसका हर एक कार्य, कुछ भी कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, पोछा भी लगा रहा है अपने घर में, तो ये सोच के लगा रहा है कि ये भगवान का कार्य है। जब घर स्वच्छ होगा, सबकी भगवत चेतना में मन लगेगा। घर में गंदगी पड़ी रहेगी तो क्या भगवान में मन लगेगा। तो हर एक कार्य वो भगवान से जोड़ते हुए करता है, ये योग है। उसका 24 का 24 घंटे भगवान की भक्ति उसकी चल रही है। वो सो भी रहा है तो ये सोच के सो रहा है कि अच्छे से सोऊंगा, 6 घंटे की अच्छे से नींद लूंगा, तो सुबह मेरा जब बहुत अच्छे से होगा, भगवान में मन अच्छे से लगेगा। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो जब करने बैठेंगे नींद आएगा। तो इवन वो सो भी रहा है, वो भी योग है, ऐसा बोलते हैं शास्त्र। प्रभा जी आगे लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि वास्तविक योग का मतलब है कृष्ण के निर्देश का पालन, ये सबसे बड़ा योग है। देखिए अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय धर्म को निभाना ये भी ठीक है, एक स्तर तक हमने बताया स्वधर्म का पालन करना अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊपर का पालन है परधर्म। परधर्म का मतलब है भगवान जो बोले होगा। तो अर्जुन जो है, अगर स्वधर्म का पालन कर रहा है तो वो एक तरीके से कर्मयोग को कर रहा है, लेकिन अगर भगवान जो बोल रहे हैं उसको पालन कर रहा है, इसका मतलब वो भक्ति योग को पालन कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। The thing is that is simple difference between कर्म योग एंड भक्ति योग। अगर अर्जुन ये सोच के करे कि भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो मैं जीतूंगा हारूंगा वो भगवान को अर्पित कर दूं, तो ये कर्म योग है।
लेकिन अर्जुन करे ही वो चीज जो भगवान चाहते हैं, वो भक्ति योग है। उसका और कोई अल्टीरियर मोटिव है ही नहीं। वो युद्ध किस लिए कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने बोला है। अगर भगवान कृष्ण बोलेंगे युद्ध नहीं करना, भले इसका क्षत्रिय स्वभाव छोड़ देगा, तो ये भक्ति योग था। लेकिन अगर भगवान कृष्ण बोले तुमको युद्ध नहीं करना है, ये बोले नहीं नहीं हमारा क्षत्रिय धर्म, हम तो युद्ध करेंगे, तो इसका मतलब भक्ति योग नहीं है, वो कर्म योग है। भक्ति योग में दैट पर्सन टोटली डिपेंड्स ऑन लॉर्ड। जो लॉर्ड बोलेंगे, कृष्ण बोल देंगे यहाँ जाना है, चल देंगे। यस, दैट इज भक्ति योग, डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, है ना, दैट सिंपल भक्ति योग। भगवान के लिए सब कुछ कर, एक सांस से लेकर के उठने से लेकर के छोटे से छोटे काम भगवान के लिए करना। 49वां श्लोक, दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विक्ष कृपणा फल हेतवा। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन दूरेण ही वरम कर्म, तुम उन सारे कर्मों से दूर हो जाओ जो गर्हित कर्म है। गर्हित कर्म मतलब जो कर्म फलों की चाहत से किए जाते हैं। मुझे पैसा मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगी, जब मैं ऐसा करूंगा सब लोग कहेंगे वाह क्या बात है, अरे आपने तो कमाल कर दिया। आप जो करते हैं ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये सब फल के लिए काम मत करो, ये सब बहुत तुच्छ चीजें हैं। काम, ये सब चीजें आपके काम क्रोध लोभ में वृद्धि देंगी। सब सो कॉल्ड आपको पॉपुलैरिटी फैन, ये सब चीजें आपको ही वरम कर्म, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन मलों को वर्धन करने वाली है। इसलिए इन सब चीजों से दूरेण ही वरम कर्मा, ये जो गर्हित कर्म है, जो फलों की चाहत रखते हुए कार्य किए जाते हैं, इन कर्मों से अपने आप को दूर रखो। बुद्धौ शरणम अन्वेक्ष कृपणा फल हेतवा। जो लोग कृपण होते हैं वो फल चाहते हैं। कृपण मतलब जो लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, जिनके जीवन का बस यही लक्ष्य है, खाओ पियो शादी करो बच्चे मर जाओ। जिनके जीवन का बस यही लक्ष्य होता है, जिन्होंने जीवन को बस इतना ही कृपणता से समझ रखा है, उनके लिए कुछ नहीं, वो आत्मा को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, जीवन कैसा है ये नहीं जानते, ऐसे कृपण लोग फलों को भोगना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं आनंद करूंगा, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने काम किया मुझे इसका धन मिलना चाहिए। जो फल को भोगना चाहते हैं वो कृपण लोग होते हैं। ऐसे ही लोग संसार में फंसे रहते हैं, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैंने किया मुझे मिलना चाहिए, ये सब किया करते हैं। इन सारी चीजों में अपने समय अपनी शक्ति को वेस्ट किया करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, या कृपण का जस्ट अपोजिट होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ये जानता है जीवन का उद्देश्य क्या है और उसके लिए कार्य करता है। कृपण और ब्राह्मण एक दूसरे के अपोजिट शब्द है। प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति का क्या है कि अपने आप को दास के रूप में स्वीकार कर ले भगवान के लिए और उनकी सेवा के लिए सारा कार्य। बाकी जो लोग कृपण हैं, वो तो यहाँ पर भोगना चाहते हैं चीजों को, है ना। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति अगर कृपण व्यक्ति होगा ना, वो अगर किसी को दान दिया मान लो, अच्छे तृतीया के दे, तो वो मन में क्या सोचेगा, हाँ, मुझे स्वर्ग मिलेगा, है ना। और मान लो यमदूत लेने आए तो झगड़ा भी कर देगा, देखो हमने दान दिया तो तुमने स्वर्ग क्यों नहीं दिया, है ना। हमने देखो इतना दान दिया, अच्छे तृतीया के दिन इतना दान दिया, है ना, हमको स्वर्ग मिलना चाहिए, ये थोड़ा ना कोई बात हुई। तो वो तो वो मतलब झगड़ा भी कर देगा यमदूतों के साथ भी। क्यों? क्योंकि वो फल को भोगना चाहते हैं। तो जो कृपण लोग होते हैं वो फल को भोगना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो भगवान को ऑफर कर देगा, कहेगा ये तो बहुत अच्छा मौका है, अभी तो हमारे हमारे हाथ में है भगवान, ये जो भी फल है ये सब आपका है, आप एंजॉय करो, क्योंकि वास्तव में आप ही सारी चीजें हमको प्रदान कर रहे हैं। ये इंद्रियां भी आपने दी, बुद्धि भी आपने दी, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब आपके द्वारा ही। भगवान भगवत गीता में आगे बोलेंगे भी कि बलम बलवताम चाहम, जो बल, जो जिनके पास बल है, जो बहुत अपने आप को बलवान मानते हैं, उनका बल मैं। बुद्धिम बुद्धिमताम चाहम, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताते हैं, उनकी बुद्धि में। तो भगवान ही सबको ये सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। भगवत गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक भगवान बोलते हैं कि सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। किसी व्यक्ति को अगर कोई ज्ञान होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को भूल जाता है, उसी को कुछ स्मृति आ जाती है, ये सब भगवान प्रदान करने वाले हैं। तो जैसे ये कोई गार्डनर है, कोई माली है, तो वो माली अगर ये कहे कि फूल मैं लूंगा, तो वो मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि मालिक का कार्य है सेवा करना, और जो फूल निकलेंगे वो फूल मालिक को दे देना, क्योंकि मालिक का गार्डन है, मालिक ने उसको सारी जो बीज दिए हैं, सारी फैसिलिटी दी है, मालिक उसको पगार दे रहा है। तो ठीक वैसे ही हमारा एज अ सोल जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, हम देखिए क्या हमने यहाँ पे उत्पन्न किया।
किया, सब कुछ तो था इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान की व्यवस्था के द्वारा। हमारा शरीर भी भगवान ने ही हमको प्रदान किया। तो अगर इस शरीर के माध्यम से आपने कुछ संचय कर लिया, आपके पास कोई चीज है, आपके पास कुछ बुद्धि है, कुछ बल है, कुछ ज्ञान है, कुछ धन है, कुछ ऐश्वर्य है, कुछ लोग आपको जानते हैं, दैट इज नॉट योर क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो लॉर्ड्स क्रेडिट। हम मूर्खतावश अपने आप को स्वामी मान करके कर्म बंधन में फंस सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धिमान है, ब्राह्मण है, तो हम ये समझ सकते हैं, है ना, कि ये चीजें भगवान की हैं और भगवान को मिलना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब देखेगा आम के फल को तो कहेगा अरे वाह, मुझे इसको भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की क्रिएशन है, मेरा उस पर कोई दायित्व नहीं है ना, मैंने उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं करा है, तो भगवान की प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है भगवान के लिए। तो ये होता है सेवा भाव। तो हर एक चीज को देखेगा भगवान की सेवा में कैसे लगना है, जिससे मिलेगा उसको ही सोचेगा इसको भगवान के भक्त कैसे बनाए। ये नहीं सोचेगा कि मैं उसको अपना दास कैसे बनाऊं, मेरा अपना काम कैसे निकालूं। ये भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है। या फिर जो भोग वृत्ति के होते हैं, कुछ जिसको देखेंगे यानी इसको मैं किस तरीके से फंसा सकता हूँ, इसको मैं किस तरीके से इसका शोषण कर सकता हूँ, ये भोग वृत्ति वाले लोग सोचते हैं। एक भक्त जब किसी व्यक्ति को देखेगा तो सोचेगा कैसे इसको मैं भक्त बना सकता हूँ, भगवान का सेवक बना सकता हूँ और इसके जीवन को सफल बना सकता हूँ। सो दैट इज द थिंग, दूरेण ही वरम कर्मा, ऐसे कर्मों से अपने आप को दूर रखो अर्जुन, है ना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए कृष्ण भावनामृत में हर एक कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है। सिंपल यही हमारा फंडा है। हम जो भी कर रहे हैं, हम हो सकता है हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिए, लेकिन हो सकता है कृष्ण को पसंद ना है। आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बहुत दुनिया में आपका नाम रोशन हो गया, लेकिन हो सकता है कृष्ण को पसंद ना हो, वेस्ट। और आप थोड़ा ही कुछ कर पाए, है ना, आप बहुत छोटा काम कर पाए, हो सकता है किसी ने देखा भी नहीं, है? आपने भगवान के लिए बहुत सुंदर भोग बनाया, किसी ने नहीं देखा, आपने भगवान को ऑफर किया, किसी ने नहीं जाना, लेकिन वो क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया, वो कृष्ण के लिए ज्यादा मैटर करेगा। ना कि बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, हर जगह आपकी वाहवाही हो रही है, वाह प्रभु जी वाह, आपने इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन आपके हृदय में अहंकार है ना, और अपने आप को बहुत बड़ा आप मानते हैं, भगवान को पसंद नहीं। लॉट नॉट लाइक दैट, भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। तो कुल मिलाकर के सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, तब वो असली योग है। बुद्धि युक्तो जहाँ तीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। वेरी फेमस श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम। ये योग क्या है? कर्म करने का कौशल। आप देखिए संसार में कर्म तो हर कोई कर ही रहा है। क्या कोई परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा? क्या कोई सांस नहीं ले रहा? क्या कोई खाना नहीं खा रहा? क्या लोग बाहर किसी से मिलने नहीं जा रहे? हर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन योग का मतलब क्या है? उस कर्म को किस तरीके से किया जाए कि वो कर्म हमको बांधे मत इस संसार में। भौतिक लोग बस यही चीज नहीं जानते, वो जो कुछ करते हैं, जहां हाथ डालते हैं बनते चले जाते, बनते चले जाते, बनते चले जाते, जहां जितना कार्य करते हैं बनते ही चले जाते हैं, अपने ही बनाए गए जाल में बनते चले जाते हैं और फिर इतना असहाय हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी कार्य करता है, लेकिन उसका हर एक कार्य उसको बंधन से निकालने वाला। यही है योग कर्मसु कौशलम, यही योग है। अब देखिए यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धि युक्त जहां ती है उभे सुकृत दुष्कृत। जीवन में चाहे कोई आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हैं, ये दोनों एक ही स्तर पर हैं अगर योग की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि अगर भगवान से कनेक्ट नहीं है, दोनों वेस्ट है। आपको ये क्या बात होगी, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, कोई व्यक्ति बड़े अच्छे काम कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, योग की दृष्टि से वो दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं था। आप हो सकता है बड़े बड़े दान दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी भोग वृत्ति है, आप स्वर्ग में भोग करना चाहते हैं, यहाँ हो नहीं रहा, आप स्वर्ग के लिए कर। तो भगवान क्या कहते हैं, जब तक कनेक्शन नहीं है भगवान से, वेस्ट हो जाता है। जैसे राजा नरक बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों दान देते, गाय जो थे वो दान में देते थे। एक गाय जो थी जिसको दान में दिया था, वो गाय निकल करके उनके ही जो जगह थी जहाँ गाय रखी जाती थी वहीं पे आ गई। फिर दोबारा से उस गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। दोनों ब्राह्मण आ गए, उन्होंने दोनों ने कहा ये मेरी गाय है। तो राजा ने कहा, राजा निर्णय नहीं कर पाया और इस कारण से दोनों ब्राह्मणों का श्राप लगा उसको, और वो अगले जन्म में छिपकली बन गया, सी।
इतना दान दिया, इतना किया, परिणाम क्या हुआ? छिपकली बन गया। क्योंकि ये कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया था उसने, सिर्फ वो दान दे रहा था, भगवान का रिलेशन कहीं पर भी नहीं था। लेकिन सौभाग्यवश एक बार जब भगवान कृष्ण के मंदिर बनना था, तो उससे संबंधित कुछ डिवोटीज राजा नल के पास आए थे, उसको उसका नाम सुनकर कि बहुत बड़ा धनी है। तो उसने भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए उसने कुछ धन जो था वो दान दिया, जिस कारण से ये छिपकली बना। लेकिन कहां पर बना? द्वारका में छिपकली बना, भगवान कृष्ण के। और सारे ग्वाल बाल थे, उन्होंने देखा वहां पर जो उनके सारे सारे वहां के लोग थे, उन्होंने कहा इतनी बड़ी छिपकली देखी, कौन बड़ी है, भगवान को बुला के लाए, देखिए कितनी बड़ी छिपकली है। भगवान ने कहा देखें जरा। और भगवान ने कुएं में झांक करके देखा, उन्होंने कहा ओ राजा नरक। उन्होंने अपना हाथ डाला, खूब लंबा हाथ कर दिया कुएं के नीचे, और जैसे ही टच किया राजा नरक को, राजा नरक जो तुरंत जो थे वो देवता के रूप में प्रकट हो गए, और उनका उस तरीके से उद्धार हुआ। सी लिटिल एंडेवर फॉर कृष्णास प्लेजर, सी द बिग डिफरेंस। ऐसे आपने कर्ण के बारे में बहुत सुना हो, कर्ण महादानी, कर्ण है ना महादानी। सी व्हाट नथिंग। क्योंकि दान कर रहे हैं आप, उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, दैट इज टोटल वेस्ट। तो यही पर भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, उभय सुकृत दुष्कृते, चाहे अच्छा हो या बुरा फल मिले वो सब वेस्ट ही है ना। क्योंकि खत्म वो दोनों हो जाएंगे, स्वर्ग भी खत्म हो जाने वाला है, जो बुरा काम किया है उसका भी दंड मिल करके वो भी खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए सिर्फ भगवान की भक्ति रहती है, वो भावना जिसके लिए आपने कार्य की वो रह जाती है। भगवान के प्रति जो प्रेम किया वो हमेशा रहता है। द थिंग इज दैट कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयम्। इसलिए कर्मजं बुद्धियुक्ता, जो लोग भक्ति में लगे रहते हैं वो सकाम कर्मों के फलों को त्याग देते हैं, वो कहते हैं वो भोगना ही नहीं। हमने किया भगवान की, हमने दान दिया क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान को अच्छा लगेगा तो उसके लिए वो कार्य करता है। वरना आजकल तो लोग दान भी देते हैं, हमेशा चाहते हैं हमारा नाम आए। एक बार एक वृंदावन में एक व्यक्ति ने दान किया, तो उसके उसके पोते आए, मैं कहा हमारे बाबा जी का नाम नहीं दिख रहा है। हाँ, तो उन्होंने पंखे दान दिए। तो बोला अरे पंखे पे नाम लिखा, वो पंखे चल रहे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा दिखाओ, मैं पंखे को रोक करके दिखा। उनको भाई पंखे बंद कर दिए। क्या देखो फैन का जो होता है ना, फैन का जो पर होते हैं, पंखे के पर, उसमें लिखा हुआ था कि भाई फला फला। तो उसने कहा देखो आप पंखे चलाते हो इसलिए नाम दिखाई नहीं देता है, तो पंखे चलाना बंद कर दो, पंखे को रोक करके रखो, ताकि हमारे दादाजी का जो है नाम दिखाई दे। तो उन्होंने बोला फिर पंखे लगाने का मतलब ही क्यों हुआ? आपके दादाजी का नाम दिखेगा, पंखे चलेंगे नहीं, तो खाली शो पीस के लिए। उसने कहा हाँ वो ठीक है, नाम दिखना चाहिए, नाम जरूरी है। आजकल के लोग जो हैं वो दान इसलिए देते हैं क्योंकि उनको उसमें भी कुछ चाहिए होता है। बट जो वास्तव में हर एक चीज जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो इंटरनल अकाउंट में जाता है ना। दैट इज थिंग। इसलिए उनका क्या होता है, जो बुद्धि युक्त है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, वो फल का त्याग कर देते हैं भगवान की प्रसन्नता के, नॉट फॉर मी। तो इससे क्या होता है, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन मुक्त हो जाता है। क्योंकि अभी उनको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है उनको इस भौतिक जगत में, सारा कर्म बंधन खत्म, हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता है। आप क्यों जी रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता है। आप विवाह कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता है। आपका जीवन क्या है? भगवान की प्रसन्नता है। सारा कर्म बंधन खत्म। और पदम गक्षंत अनामयम, तो सिर्फ मुक्त नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। अनामयम, जो भगवान का धाम है वहां पर जाकर के निवास करते हैं ऐसे लोग, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हैं श्रीमद् भागवतम से, बहुत फेमस श्लोक है ये तात्पर्य में। क्षमाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ऐसे जो डिवोटीज होते हैं जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, सारे फलों को भगवान को ऑफर कर देते हैं, अपना कोई क्रेडिट नहीं लेते, ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं जहां पर कोई विपदा नहीं है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस भौतिक जगत में हर जगह पे संकट, एक संकट से छूटो दूसरा संकट तैयार है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई संकट नहीं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम।
ऐसे जगत में जाकर के निवास करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास, जिन्होंने भगवान की शरण को लेकर के रखा है। क्षमाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की नावों की शरण लेकर के रखी है, वो लोग इस भाव सागर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कोई गाय के खुर से बना हुआ छेद को कोई व्यक्ति पार कर जाए। उनके लिए भव सागर जो है वो गाय के गोखुर से बनाया गया एक भाग हो जाता है, जिसको कोई भी पार कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्वतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अनन्य मस्त हो जाओगे। मतलब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि वेदों में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हैं जो लुभावनी हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। लोग कहते हैं हाँ हम इस संसार में मजे करेंगे, हमारा पूरा भरा पूरा परिवार होगा, सब लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे, सब लोग हमको आदर देंगे। ये सब डेंस फॉरेस्ट है, हमको फंसाने के लिए जाल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें जो हैं इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए नहीं है, और ये भौतिक जगत पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पद पद पर संकट है। एक संकट छूटेगा दूसरा संकट आएगा, कभी बॉडी का ये पेन होगा कभी वो पेन हो। ये बॉडी मिला ही कष्ट देने के लिए, उसको ये चीज समझ में आ जाती है, और इसलिए वो कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो इन सब से प्रभावित नहीं होगा। वेदों में जो सघन मन है कि ये फ्रूट मिल जाए वो फ्रूट मिल जाए, ये भोग कर ले वो भोग कर ले, वो सब इन सब से प्रभावित नहीं होगा। वो अपनी बुद्धि भगवान पर केंद्रित रखेगा और हर एक कार्य को भगवान के लिए सेवा के रूप में करेगा। कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो, सेवा है, भगवान की सेवा है इसलिए कर रहे हैं। आपको कुछ मिलेगा नहीं। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप कौन है? भगवान के दास। अच्छा, तो आप ये जो काम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? अरे पूरा लगन से कर रहे हैं, 100% देकर के, जितना शरीर में शक्ति ऊर्जा है वो लगा के करना है। अच्छा, तो इसके फल का क्या करेंगे आप? ये जो आप इतना 100% काम कर रहे हैं, इस फल का आप क्या करो? वो भगवान को अर्पित कर देंगे, है ना। कोई पूछेगा आपसे कि ये काम आपने कैसे किया, तो कहेंगे सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरा कोई प्रभुता नहीं है, भगवान का नाम लिया कूद गए लंका पर, भगवान का नाम लिया लगा दिया आग, है ना। तो उसमें हमारा प्रताप क्या हो, तो सब भगवान का प्रताप। तो कोई पूछे कि भाई आपको क्या मिला इतना सब कुछ करने से, सलमान जी बोलते हैं मुझे मिली हृदय की शुद्धता, काम क्रोध लोभ इन सब चीजों से मुक्ति, भगवान की सेवा कर, हृदय का शुद्धिकरण, ये हमारा क्रेडिट है। तो हमें क्या क्रेडिट लेना है? हमारा क्रेडिट ये है, जब हम भगवान की सेवा करेंगे हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, है ना। हमारे हृदय में प्यूरिफिकेशन, हमारा हृदय शांत हो जाएगा, इन भौतिक जंजालों से हम मुक्त होते चले जाएंगे। ये हमें मिलने वाला है। इसको हम अपने लिए सोच सकते हैं, उसका फल लेने का प्रयास नहीं करते, फल तो भगवान पर। श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन लो, जब इस तरीके से तुम्हारी जो बुद्धि होगी ना तो स्थित हो जाएगी। वेदों में बड़ा अलंकारमयी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारे लोभ लालच दिए हुए हैं कि स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। उनसे जब तुम्हारी प्रभावित ना हो बुद्धि, तुम पढ़ो अनन्य मस्त हो जाओ, वो चाहिए ही नहीं। हमें तो भगवान की सेवा ही चाहिए। वो आपको आकर्षित ना कर पाए, वेदों की अलंकारमयी भाषा आपको आकर्षित ना कर पाए, तब ऐसी बुद्धि को बोलते हैं अचला बुद्धि, समाधि बुद्धि। वो व्यक्ति सिर्फ चाहता है भगवान की प्रसन्नता। जैसे हनुमान जी के सामने कितने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना, कि मंदार पर्वत आया, कहा आराम कर लो, सुरसा माता आई, कहा जाने नहीं देंगे, सिंगिका आई, कहा हम तुमको खा जाएंगे, लंकनी आई, कि घुसने नहीं देंगे तुमको लंका में। हनुमान जी ने किसी को कोई रोक पाया उनको? nobody can stop हनुमान जी। So that is a समाधि बुद्धि। राम काज कीन्हे बनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज करे फिर मैं आऊं, तब पुण्य सीता ही सुने सुने सुनाओ, तब तब बदन पैठियां आई। सुरसा माता बोलेंगी कि आ जाओ मेरे मुख में। हनुमान जी कह रहे ना, जब तक भगवान की सीता जी की खबर नहीं लेंगे, भगवान को सुनाएंगे नहीं, तब तक मृत्यु भी नहीं चाहिए। तो डिवोटीज वो होते हैं मृत्यु को भी टाल देते हैं भगवान की सेवा, है ना। तो सुरसा माता क्या बोल रही, मेरे मुख में आना पड़ेगा। हनुमान जी कह रहे नहीं आऊंगा, पहले सीता जी का पता लगाऊंगा, सीता जी की खबर सुनाऊंगा, फिर आऊंगा तुम्हारे।
तो सी दैट आर डिवोटीज, तो उनकी बुद्धि अचला हो जाती है, उनको सिर्फ भगवान की सेवा दिखती है। इस जगत का कोई आकर्षण, वेदों के अलंकारमयी भाषा, स्वर्ग, नरक, ये सब उनके सामने तुच्छ पड़ जाता है। कोई भी चीजें उनको आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसी बुद्धि कहलाते हैं समाधि। दैट पर्सन टोटली लॉर्ड, सिर्फ कृष्ण उसके जीवन में बसते हैं, हर एक चीज को कृष्णमयी देख पाता है। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग फॉर कृष्णा, everything is of Krishna and everything is for Krishna. that is a level of devotee. So यहाँ पे हम यहीं पे एंड करते हैं। हम देखेंगे हम आगे अगली क्लासेस में कि अब अर्जुन यहीं से उसका प्रश्न होता है कि भाई जिसकी बुद्धि इस तरीके से फिक्स हो गई है उसका कुछ लक्षण बताइए। अगला सेक्शन यही अर्जुन पूछेगा 2.54 से कि आप हमें बताओ जिसकी बुद्धि इतनी फिक्स हो गई है, वो कहीं आकर्षित नहीं होता, उसको पहचानूं मैं कैसे? अगर वो मेरे सामने से जा रहा होगा, क्या देखूं उसके अंदर कि मुझे समझ में आ जाए कि ये बुद्धि इसकी अचला बुद्धि है या समाधि बुद्धि है या पूरी तरीके से आपकी सेवा में रत है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो फिर भगवान उसके प्रश्न का आंसर आगे आपके सत्रों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहीं पे आज को विराम देते हैं, आज के सत्र को। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण।